हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए हमने रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट कर रखी हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। इसलिए दोस्तों हमने डेली बेसिस पे आपके लिए 5 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों क्या लिखा है। 14K 16M 18O 20Q तो अगला क्या। तो दोस्तों ऐसे वाले प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको संख्याओं को देखना है। ठीक है, चलिए संख्या देखते हैं। दोस्तों पहले संख्या लिखिए 14, फिर है 16, फिर 18, फिर 20। अब दोस्तों आप देखेंगे ये बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि इसमें कुछ जुड़ रहा होगा। जैसे 14 में दोस्तों हम 2 जोड़ दें तो वो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20, और 20 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों क्या होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको वर्णमाला को देखना है। ठीक है, अब दोस्तों के के बाद दोस्तों क्या आया, एम आया, क्या छोड़कर, एक एल छोड़कर। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब m के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, o, क्या छोड़कर, n छोड़कर, m n o। ठीक है, o के बाद दोस्तों क्या आया, q, यानी कि क्या छोड़ रहे हैं, p छोड़ रहे हैं, एक वर्णमाला हमेशा छोड़ रहे हैं। आगे q के बाद दोस्तों अगला वर्णमाला जब आएगा तो क्या आएगा, q के बाद r छोड़कर क्या लिखेंगे यहाँ पर, s। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 22s। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखेंगे ए बिल्कुल सही है। समझ में आ गया दोस्तों, आपको भी इसी तरह फॉलो करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखा है दोस्तों m/ac का संबंध है n/ad से, तो o/a का संबंध किससे होगा। दोस्तों आप ट्राई करिए, ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने। चलिए दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, m के बाद दोस्तों क्या आया है, n आ गया है। ठीक है, m के बाद अगले जोड़ने वाला क्या आता है, n आता है, m के बाद n आ गया। तो दोस्तों यहां पे भी क्या करोगे, O के बाद P कर दो। ठीक है, अब दोस्तों आप नीचे देखिएगा, A के बाद दोस्तों क्या आया, A के बाद A ही आया, यानी कि यहां भी क्या करेंगे, A के बाद A ही लिख देंगे। अब दोस्तों दूसरे देखते हैं, दूसरा अक्षर देखोगे दोस्तों यहाँ पे C है, यहाँ पे C के बाद क्या आ रहा है, अगला अक्षर D आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी करिए, E के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, F आएगा। तो दोस्तों हमारा बन गया P/AF। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे आप तो ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करिए, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 का संबंध है 20 से, तो 6 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों 4 से क्या आया, यहाँ पर 20 आया। कैसे आया दोस्तों, अगर हम क्या करें, 4 का स्क्वायर कर दें और उसमें दोस्तों 4 जोड़ दें। 4 का स्क्वायर दोस्तों होता है 16, और 16 में 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 20। ठीक है, समझ गए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, उसमें 4 जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका 20 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों 6 के साथ वही करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों क्या जोड़ेंगे, जिस संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसी को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 6 बराबर के 42। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में यहां से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गंगा, दामोदर और कोसी का संबंध किससे है। दोस्तों झरने से है, नदी से है, पहाड़ से है, या इनमें से कोई नहीं। हमें दोस्तों अच्छे से बताया कि गंगा, दामोदर और कोसी नदियां हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान प्रश्न भी दे दिए एग्जाम में। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। अब दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना है कौन सा इसमें भिन्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया है ABCD, दूसरे में दिया है JKLM, तीसरे में दिया है EFGHI और चौथे में दिया है NOPQ। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ABCD यहाँ पे ही 4 अक्षर हैं, JKLM यहाँ भी 4 अक्षर हैं,
EFGHI यहाँ 5 अक्षर हैं, NOPQ यहाँ 4 अक्षर हैं। तो दोस्तों A, B और D में तो देखो सिमिलर हो गया, लेकिन भिन्न कौन सा है इनमें? C ऑप्शन बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी क्रमांगत तो है, क्रमांगत मतलब लगातार। यहाँ भी देखिए ABCD लगातार है, JKLM लगातार है, NOPQ भी लगातार है, EFGHI ये भी लगातार है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर उसने 5 अक्षर दे दिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसलिए आपको बताना था, भिन्न अक्षर समूह को चुनना था, तो C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है। मुझे उम्मीद है आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों अपनी अगली क्लास में फिर मिलते हैं 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स को लेकर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।